हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको साधारण ब्याज भाग 3 में लेकर चल रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन हमारे पास है। ये देखिए, ये जो चिन्ह है, यह चिन्ह जो है रुपए का चिन्ह है, जो भारतीय रुपया होता है उसका चिन्ह है। तो यहाँ पे प्रश्न है, रुपए 500 के लिए 4% छमाही। ध्यान दीजिए, यहाँ पे छमाही आ गया है, जबकि पिछले जो सवाल थे, प्रश्न थे हमारे पास, उसमें वार्षिक था। तो यहाँ पे है 4% छमाही ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो शब्द यहाँ पे है छमाही, इसका तात्पर्य क्या है। तो छमाही का तात्पर्य ये होता है कि जो ब्याज हम वार्षिक लेते थे, वह ब्याज जो है हम अब जो है छमाही लेंगे, अर्थात जो है 6 महीने पे जो है हम ब्याज लेंगे। पहले क्या था, अगर यहाँ वार्षिक होता तो 1 वर्ष के बाद जो है ब्याज जो है लिया जाता, लेकिन यहाँ पे छमाही है तो 6 महीने पे जो है ब्याज लिया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मूलधन, और मूलधन जो है हमें इस प्रश्न में दिया हुआ है, और मूलधन को चूंकि हम P से दर्शाते हैं, तो मूलधन हमारे पास दिया है 500 रुपये। कितना दिया है? 500 रुपये। आगे, अब यहाँ पे चूंकि ये प्रतिशत का चिन्ह है, तो प्रतिशत के चिन्ह से ही आपको समझना है कि ये दर है। ये क्या है? ये दर है। अगर नहीं समझ पाते हैं तो इसके आगे जब आप आगे बढ़ेंगे तो छमाही ब्याज की दर से यहाँ लिखा हुआ आपको मिलेगा। अगर बाई चांस नहीं मिलता है तो ये जो चिन्ह है प्रतिशत का, इससे आप समझ लेंगे कि ये जो है दर है। तो यहाँ पे हो गया हमारा दर, यहाँ पे हो गया दर को हम R से प्रदर्शित करते हैं, और ये दर हो गया हमारा जो है, देखिए 4%। कितना हमारे पास है? 4%। तो 4 ये प्रतिशत, और यहाँ आपको लिखना होगा छमाही। क्या लिखेंगे आप? छमाही, क्योंकि 6 महीने पर जो है ब्याज जो है लिया जा रहा है। यही इसमें खास बताइए। अब यहाँ पे हमारे पास आता है अंत में समय। तो समय चूंकि हम T से इसको दर्शाते हैं, और समय हमारे पास दिया हुआ है 1 वर्ष। अब यहीं पे आपको विशेष ध्यान देना है, और ये जो पॉइंट यहाँ पे है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 वर्ष। तो यहाँ पे आप 1 वर्ष यहाँ पे जरूर लिखेंगे, 1 वर्ष। लेकिन चूंकि ये जो ब्याज है वो 1 वर्ष के बाद नहीं लिया जा रहा है फ्रेंड्स, वो जो है 6 महीने के बाद लिया जा रहा है। यानी कि 1 साल में, 1 वर्ष में आप 2 बार ब्याज देंगे। एक बार आप 6वें महीने के बाद देंगे, और एक बार आप जो है 12वें महीने के बाद देंगे। तो साल में आप कितनी बार ब्याज देंगे? 2 बार। तो यहाँ पे छमाही, 1 वर्ष में कितनी छमाही हुई? 2 छमाही। तो यहाँ आप लिखेंगे 2 छमाही, यानी कि 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ में आपको करके बताता हूँ। ये देखिए फार्मूला, 1 वर्ष बराबर 12 महीना। 1 वर्ष में 12 महीना होता है, तो 1 वर्ष बराबर 1 मिनट, 1 वर्ष में छमाही कितना होता है? 2 छमाही। कितना होता है? 2 छमाही। कभी कभी ये ब्याज जो है तिमाही भी कहता है कि ब्याज जो है तिमाही दर से लिया जाता है। तो 1 वर्ष में कितनी तिमाही होती है? 1 वर्ष, मैं ये भी आपको बता देता हूं। तो चूंकि हम ये देखिए कि तिमाही शब्द से तात्पर्य क्या है। तिमाही का तात्पर्य होता है कि 3 महीने से, अर्थात 3 महीने में जो है ब्याज जो है लिया जाएगा। मैं एक खास बात आपको बताता हूँ, यहीं पर 2 मिनट रुक करके। जो LIC होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम जिसके नाम से हम जानते हैं, उसमें जो जीवन बीमा लोग कराते हैं, उसमें जो यहाँ पे किस्तें होती हैं, जैसे उसकी किस्त बन जाती है, तो किस्त जो है वार्षिक भी जमा होती है, छमाही भी जमा होती है, और वहाँ पे तिमाही भी जमा होती है। यानी कि 3 महीने पे आपको जो है ब्याज, मतलब जो किस्त है वो जीवन बीमा की जमा करनी होगी। इसी प्रकार से अगर प्रश्न में आ जाए कि तिमाही जो दर है, जो ब्याज की दर है वो तिमाही है, तो तिमाही में आपको जो है 1 साल में देखना होगा कि 3 महीने को में आप कितनी बार में उसको बांट सकते हैं। तो चूंकि 12 महीने हैं, तो 12 को जब हम 3 से भाग देंगे, ध्यान दीजिए, यदि हम 12 को जब हम 3 से भाग देते हैं तो 3 चौके 12 यानी 4। अर्थात जब 12 को हम अलग अलग खंड करेंगे 3 महीने में, तो 3 महीने के जो हमारे पास ग्रुप हैं वो जो है 4 ग्रुप आ जाएंगे। अर्थात जो है 1 वर्ष में 4 तिमाही होती है। कितनी तिमाही होती है?
4 तिमाही। ये आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे समझाना विशेष जरूरी था। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि इसमें हमें 4 विकल्प दिया इस प्रश्न में, ध्यान दीजिए। ए हमारे पास इसके आंसर में 40, बी आना चाहिए 20, सी आना चाहिए 35 और डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये 4 ऑप्शन में से अब हमें चूंकि जब निकालेंगे तब हमको पता चलेगा कि इन चारों में से कौन सा इसका आंसर है। तो इसको हम देखेंगे क्या इसका आंसर आता है। इसी के साथ हमने ये फार्मूला लगाया ब्याज का। चूंकि जो ब्याज का जो फार्मूला है मैंने आपको बताया है कि ये मूल फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला है और इसी को आपको याद करना है। साधारण ब्याज के प्रश्नों में जब भी साधारण ब्याज में कोई प्रश्न आता है तो आप इसका प्रयोग करेंगे तो इसी से जो बाकी अन्य फार्मूले भी आप बना सकते हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास है, देखिए P गुना R गुना T बाई 100, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे अगले स्टेप हम देखते हैं। P यानी मूलधन कितना है 500, R हमारे पास कितना है रेट यानी 4%, 4 और प्रतिशत जो होता है इसका मतलब होता है बट्टे 100 यानी 4/100। ये नीचे आ गया, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। गुना और यहाँ पे समय यानी टी, एक वर्ष आप नहीं लिखेंगे, यही खास बात है। यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2, इस तथ्य को ध्यान रखिए। और जब हम इसको काटेंगे तो 0 से 2 जीरो चूंकि नीचे है तो 2 जीरो ऊपर भी कट जाएगा और चूंकि नीचे कुछ बचा नहीं तो ऊपर हमारे बचा 5 चौका 20 और 20 दूना 40। अगर आप कहेंगे नहीं सर एक तो बचा है तो एक हम लिख देते हैं। तो एक खास बात आप ध्यान दीजिए, एक फार्मूला है कि जितनी भी हमारे पास संख्याएं हैं, जितनी भी हमारे पास संख्याएं हैं उन सबके नीचे जो है एक जो है वो विराजमान रहता है, वो रहता है, वो छुपा रहता है। और ये जो है इसको आप हटा भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको 40 रखेंगे तो भी यहाँ पे ये कहा जाएगा कि उसके नीचे एक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 40, तो ये 40 रुपये, ये 40 रुपये हमारे पास आया है। अब 40 रुपये हम देखेंगे कहाँ पे मिलता है, कौन सा ऑप्शन में है। ए है 40, बी है बी, सी है 35, डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 40 जो ऑप्शन ए है वो हमारा जो है करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन ए, ये मैं लिख देता हूँ ऑप्शन ए, ये जो है करेक्ट आंसर है 40। तो इसके साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।